नमस्कार, एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आपसे हाजिर है। जी हाँ, प्राइवेट के एग्जाम फॉर्म और रेगुलर के भी यहाँ पर एग्जाम फॉर्म जो कि सेकंड ईयर वगैरह यानी फर्स्ट ईयर को छोड़कर पूरे सभी के कोर्सेज के परीक्षा फॉर्म यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं कि कब से आपको फॉर्म भरना है। बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, चाहे आप प्राइवेट वाले हो, रेगुलर वाले हो, एमएससी, एमकॉम एंड ऑल कोर्सेज के यहाँ पर एग्जाम फॉर्म प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा अंत तक। क्या चेंजेस किए गए हैं इस बार यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं चैनल पर अपडेट लगातार आप सभी को मिलता रहे तो इन सभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसके अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अभी लगातार आने वाले हैं, क्योंकि टाइम टेबल में भी संशोधन हो रहा है, जो भी हालांकि कल ही आया हुआ है। चलिए बात करेंगे, उसकी वीडियो तो आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बिना किसी देरी के, तो सर्वप्रथम आपको बताएं यहाँ पर कि जो व्यक्ति यहाँ पर पूरक आ गए हैं स्नातक में, यानी कि यूजी में, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी में जो सप्लीमेंट्री आया था लास्ट चांस वाले, चाहे बीसीए के हो जो सप्लीमेंट्री आया था, या एक्स रेगुलर हो, सेकंड ईयर फाइनल ईयर में जो रेगुलर हो, एक्स रेगुलर हो, सप्लीमेंट्री हो, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी अब इसी बार ही फॉर्म भरेंगे। ये देखिए, रेगुलर और महाविद्यालय यानी कि प्राइवेट, एक्स और सप्लीमेंट्री कंप्लीट पूरे जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी के यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने जाने वाले हैं। जी दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं 1 दिसंबर से आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे 20 दिसंबर के बीच में। वहीं 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 21 से लेकर 25 के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। आप इसके बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। नए बच्चे ध्यान रखिएगा, इस वेबसाइट के माध्यम से आईडी बनाकर आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होता है, डिटेल्स भर के हार्ड कॉपी प्रिंट करना होता है और अपने पास रखना होता है। तो यहाँ पर आप कोई परेशानी होने पर इससे संपर्क कर सकते हैं। पिता पति के नाम वाले कॉलम रखें। विवाहित लोग ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय प्रक्रिया के तहत उपनाम अगर परिवर्तन हो गया तो पति का नाम करना है, नहीं तो फिर पिताजी का ही नाम लिखना है। यहाँ पर हम बात करें नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की पात्रता कैसी रहेगी। तो जो नियमित छात्र छात्राएं हैं वो संबंधित महाविद्यालय में पात्रता अनुसार स्थायी रूप से प्रवेश लिया है, उनकी न्यूनतम उपस्थिति 75% है, तभी परीक्षा में भरने के लिए पात्र होंगे, अन्यथा उसको जो है शर्तें प्रावधान नहीं है उनको फॉर्म भरने की। वहीं सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले के लिए ध्यान रखें, पूर्व कक्षा की जो परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हो और उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात यह है कि पर्यावरण अध्ययन में अगर अनुत्तीर्ण है तो उसको 180 रुपए अलग से देना होगा। याद रखिएगा, स्नातक स्तर में अगर पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है तो उसको उपाधि प्रमाण पत्र मान्य होगी, यानी कि आपको पास करोगे पर्यावरण अध्ययन तभी आपको जो है यूजी में कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद प्राइवेट वालों के लिए कुछ नया चीजें हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यूजी हो चाहे पीजी हो, जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी या फिर बीए, बीकॉम, बीएससी अगर प्राइवेट में है या सप्लीमेंट्री है तो ऑनलाइन आवेदन आप भरेंगे। जिस महाविद्यालय का चयन आप करेंगे उसमें महाविद्यालय के लिए अपना पंजीयन ऑनलाइन कराना होगा, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा नंबर, उसका उपयोग आप ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने के समय में उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा भाई, पहले से जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तब जाकर आप उसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो प्रायोगिक विषय है उसके पाठ्यक्रम में है, तो जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी हैं वो अपने प्रायोगिक विषय के लिए महाविद्यालय का चयन करेंगे और वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पहले फॉर्म नहीं भराएगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद फॉर्म भराएगा। यहाँ पर बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की पाठ परीक्षाओं में उत्तीर्ण है ना, और उसके बाद लिख रहा है कि संबंधित पाठ की परीक्षा के लिए पात्र है यथा यदि वह इस विश्वविद्यालय से बीए भाग 1 की परीक्षा विगत वर्ष उत्तीर्ण है तो इस वर्ष की बीए भाग 2 की परीक्षा देने के लिए पात्र है। जाहिर सी बात है, फर्स्ट ईयर में कोई पास रहेगा तभी सेकंड ईयर दिला पाएगा। उसी प्रकार बीए बीएससी का परीक्षार्थी अगर 1 में पास है, जो विषय लिया हुआ है वही सेकंड और थर्ड में करेगा। विषय परिवर्तन अगर आप करेंगे तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। आपका पात्रता प्रमाण पत्र माइग्रेशन की मूल प्रति आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना है अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं या पात्रता बनवाते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट चेंजेस नहीं होगा। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या, लेकिन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी यहाँ पर नियम जो है कानूनन जो उत्तीर्ण होना तय हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा वो होना जरूरी है। पिछली परीक्षा की अंक सूची अभी प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड किया जाना है। 2024 की किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तो उसकी अंक सूची भी लगाना है। 2024 की जो मुख्य परीक्षा है उसके पूर्व अगर विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तो गैप सर्टिफिकेट आपको लगाना है, वो भी कैसे लगाना है, नोटरी का शपथ पत्र के साथ। उसके अलावा कोई भी पाठ्यक्रम में 1 या 2 वर्ष या 2024 के पूर्व की कोई भी परीक्षा में आपने उत्तीर्ण किया है और इस बीच पाठ्यक्रम में कोई चेंजेस आ गया है तो आपको उसको सम्मिलित होने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जाके बनवाना पड़ेगा और वहां पर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ इसे मूल प्रति में आपको संलग्न करना होगा। 3.5 ध्यान से समझिएगा भाई, अगर आप जो है सिलेबस पढ़ रहे थे और नया सिलेबस पढ़ रहे हैं कि पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, अगर सिलेबस चेंज हो गया है तो जाकर आपको पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना है। 3.6 की अगर हम बात करें तो अगर आप यूएफएम यानी अनुचित साधन का उपयोग करते हैं तो आपको 2025 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अगर दी गई है तो उसको संलग्न करना है, नहीं तो फिर आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 3.7 में देखिएगा, एक सत्र में विश्वविद्यालय की 1 से अधिक उपाधि या डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है, केवल भाषा में डिप्लोमा और डीसीए 1 ईयर पार्ट टाइप पाठ्यक्रम को छोड़कर। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बीएड कर रहे हैं यहाँ पर और उसके साथ साथ क्या कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं या एमए एमकॉम कर लेते हैं। वो छात्र बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसा करना गलत है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है एनईपी वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा क्लियर बात कर रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ अगर बीएड कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, यूरोपियन लैंग्वेज में तो मान्य है, या फिर डीसीए कर रहे हैं तो मान्य है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के कोर्स को एक साथ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो पिता और पति के नाम में जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए 3.8 पॉइंट दिया हुआ है। 3.9 में आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है नियमित परीक्षार्थियों का तो उसको लिखना है। प्राइवेट वालों का पंजीयन क्रमांक बाद में आता है, अभी सिर्फ ऐसे ही लिखा रहता है, उसको गेप छोड़ देना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो विषय है, क्वेश्चन पेपर है या ग्रुप है, उसका आप चयन करेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार ही करें। विश्वविद्यालय के यहाँ पर सिलेबस पीडीएफ के रूप में दिया जा चुका है, आपको ग्रुप में भेजा जा चुका है। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें जो एक्स रेगुलर वाले हैं या सप्लीमेंट्री वाले हैं उसको प्रश्न पत्र या कोई भी सब्जेक्ट को परिवर्तन नहीं करने की अनुमति है। विषय परिवर्तन करने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। पहले आप अगर एसएसटी दिला रहे थे, आप एसएसटी नहीं दिलाना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
तो इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। 3.12 में यहाँ पर यह बताया गया है कि महाविद्यालय के प्राचार्य से प्रमाण पत्र, कोई भी आप प्रायोगिक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आपको जो प्रायोगिक कार्य पूर्ण कर लिया है तो उसके उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं किया तो करना पड़ेगा। पूर्व में उत्तीर्ण हो चुका है तो उसका अंक सूची लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, स्वयं की जिम्मेदारी है कि कोई भी तरफ के गलत जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, असत्य पाएगा तो विश्वविद्यालय आपको हटाया जा सकता है। वही प्रायोगिक विषय वाले ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन आपको जाकर परीक्षा केंद्र या फिर महाविद्यालय में कराना है, उसके बाद ही ऑनलाइन आप करेंगे। उसके अलावा अगर आप श्रेणी सुधार कर रहे हैं तो श्रेणी सुधार करने पर कार्यालय आकर आपको अनुमति सबसे पहले विश्वविद्यालय से लेना होगा, फिर उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म आप वहीं से भरेंगे जो श्रेणी सुधार कर रहा है। आवेदक को अकादमिक शाखा पात्रता प्रमाण पत्र लेना है और उसके बाद उस पर चयन करना है, उसके बाद अनुमति मिलेगी तब ऑफलाइन आप आवेदन कर पाएंगे और अनुमति पत्र भी उसको संलग्न करना होगा। इस तरीके का यहाँ पर जो है डिटेल दिया हुआ है। अगर आप प्राइवेट वाले विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट वाले विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, ये मेन है कि रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी जिले का मूल निवासी हो अथवा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 12 माह पहले से निवास कर रहा हो। कम से कम 1 साल आपको वहां रहना जरूरी है जहां से आप परीक्षा देने वाले हैं। अगर आप परीक्षा जो है दूसरे से दे रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर लिखा है निवास संबंधी जो शर्त को पूर्ण करने वाला जो है प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर यहाँ से पढ़ लिए हैं, सेकंड ईयर पढ़ लिए, थर्ड ईयर पढ़ लिए तो बार बार आपको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 वर्ष से अधिक गैप हो गया है तो आपको अपने को जो है निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे मान लो जाए 2022 में आपने फर्स्ट ईयर दिलाया, अब 2024 कर रहे हैं तो भैया इसमें गैप आ गया 2023 का तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यही 2021 में आपने सेकंड ईयर पढ़ा, अब 2024 में कर रहे हैं तो बीच में 2 साल का गैप है, इसका मतलब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी 2 ही रहेगा। संस्कृत भाषा में परीक्षा देना सिर्फ संस्कृत वालों को है। परीक्षा शुल्क के बारे में बताएं यहाँ पर, तो परीक्षा शुल्क में जो है दृष्टिहीन विद्यार्थियों को सिर्फ छूट दिया गया है, बाकी को नहीं दिया गया है। और इसके अलावा जो है आपको अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं नीचे दिया गया है परीक्षा 2025 में जो है कितना कितना जो है फीस यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom प्राइवेट वालों का कितना होगा, क्या होगा, एनुअल फीस है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आपको 30 रुपये है ना शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ अलग से दे होगा। इसके अलावा जो है आपका जो है नीचे दिया गया है कुछ कुछ जो भी चेंजेस जो करवाते हैं उसके लिए। तो ये डिटेल PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, लंबा जरूर है लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो लगातार बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे लेटेस्ट अपडेट टाइम टेबल के साथ आपको मिलेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत